तो दोस्तों 2026 में एक पीसी बिल्ड करना बिल्कुल ही एक माइंड गेम हो चुकी है। बहुत कस्टमर्स, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ये ग्राफिक कार्ड अच्छा है या बुरा है, क्या मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो भाई, मैं उन सबको यही बोलता हूँ कि कोई भी हार्डवेयर अच्छा या बुरा नहीं होता, बात ये होती है कि वो किस कीमत में आपको मिलता है। तो भाई कूड़ा भी सेल होता है अगर उसकी कीमत बिल्कुल सही लगाई जाए। ये तो फिर भी ग्राफिक कार्ड है यार। देखो भाई, बात यह है कि किसी भी चीज की वैल्यू बिल्कुल सही तभी होती है जब उसका प्राइस बढ़िया मिले, और तभी वो कहलाता है उस चीज का किंग। और आज हम उन जीपीयूज को एक्सपोज करेंगे जिसका भाई परफॉर्मेंस के हिसाब से जो वो वैल्यू या प्राइस दे रहे हैं वो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है भाई। तो भाई ये वीडियो आप एंड तक देखना, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, जहां पे आपको ये हम बताएंगे कि कौन से ग्राफिक कार्ड्स में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है भाई। तो भाई अब आते हैं मेन टॉपिक पे। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से ग्राफिक कार्ड में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। बट हाँ, थोड़ा सा एक डिस्कशन पहले कर लेते हैं जो एक बहुत मार्केट में चल रही है, वो है वीरैम की डिबेट। अब भाई बहुत लोग मार्केट में बोलते हैं कि 8 GB वीरैम बिल्कुल डेड है, मैंने 4 साल 5 साल पहले 8 GB लिया था, आज उसका कोई वैलिडिटी नहीं है। I understand 8 GB VRAM is not much in perspective, बट भाई बात सिर्फ मेमोरी की नहीं होती, उसकी सिलिकॉन मतलब उसके चिप की भी होती है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, 5060 इज अ वेरी वेरी केपेबल 8 GB कार्ड जो आपको 1080p से लेके अराउंड 2K लाइट मीडियम गेमिंग करा देगा। और क्योंकि नॉट जस्ट उसका 8 GB ग्राफिक कार्ड वीरैम है, बिकॉज उसका सिलिकॉन बहुत अच्छा है, उसका चिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी गुड लॉन्ग टर्म कार्ड। अब बहुत लोग मेरे को इसमें कमेंट करेंगे, भाई आप 8 GB का प्रमोट कर रहे हो, 5060 आप कैसे कर सकते हो 5 साल के लिए? क्योंकि भाई चिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब भाई प्रॉब्लम वहां आती है जब 8 GB का कार्ड तो हो बट उसकी चिप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ना हो। जैसे आता है एग्जाम्पल 5050 इज नॉट अ गुड कार्ड, बिकॉज उसकी ना ही उसकी चिप स्ट्रॉन्ग है और है भी सिर्फ 8 GB। अब वहां पे आ गया इश्यू भाई। तो भाई इस लिस्ट में सबसे पहला कार्ड जो है, और बहुत लोगों को इसका शायद पता भी ना हो इसका नाम, विच इज द 5050। ये मैं आपको 3050 इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 3050 का ही जो सेकंड 4050 देखो आया नहीं, 5050 ही आया 5000 सीरीज में। उस कार्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे। दैट इज द फर्स्ट इन द लिस्ट जो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। अब उसका रीजन ये है कि भाई उसमें 8 GB वीरैम ही है सिर्फ, बट उसका जो सिलिकॉन चिप है दैट इज वेरी वीक। वो भाई पूरे 8 GB वीरैम को भी प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाता। एंड सिर्फ देखो, सही बताऊं, सिर्फ फ्रेम जनरेशन AI से आप लोग ट्रिक्स नहीं खेल सकते, और कब तक ही खेलोगे? उसका चिप ही इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो प्रॉपरली आपको परफॉर्मेंस दे पाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें ये है कि आज की डेट में उसका प्राइस 33,000 से ऊपर हो गया ऑलमोस्ट कुछ केसेस में तो। एंड वो इस प्राइस पे जिस पे 5060 बिकता था। तो डू यू थिंक इट इज द राइट वैल्यू? डेफिनेटली नॉट। 5050 is not at the right value, not at the right performance, so I think that is the first card you have to avoid। और मेरे को ये भी पता है बहुत लोगों को इस कार्ड के बारे में पता भी नहीं होगा कि वो हम लोग इतना कम सेल करते हैं, बेसिकली नील के हिसाब से सेल करते हैं, बिकॉज द वैल्यू इज ऑलमोस्ट जीरो। तो नेक्स्ट जीपीयू जो हमारी लिस्ट में वो है हमारा 3050। ऑब्वियस, दिस इज अ वेरी वेरी ऑब्वियस ऑप्शन, और ये बहुत सारे कस्टमर्स को ऑलरेडी पता है, वो ऑलरेडी खरीदते भी नहीं है, बट हमने कहा बिल्कुल फिर भी बताएंगे, जो खरीद रहे हैं उनको भी तो बताएं कि भाई वो उनका पैसा बिल्कुल वेस्ट जा रहा है। वो है 3050। भाई 3050 में आज की डेट में 6 GB VRAM मिल रही है, और 6 GB VRAM इन 2026 इज एब्सोल्युटली अ बैड डिसीजन, बिकॉज आपकी कोई गेम नहीं चलनी, आपका चिप बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है, तो देयर इज नो पॉइंट इन्वेस्टिंग इन अ 3050। और अगर कोई बंदा बोलता है यार मुझे सिर्फ इसके अंदर 4 पोर्ट्स का ऑप्शन है इसलिए चाहिए, आई वांट टू डू ट्रेडिंग, वो भी आपको बहुत डिफरेंट ग्राफिक कार्ड्स हैं क्वाड्रो सीरीज के जो आपको कम प्राइस में मिल जाएंगे इफ यू ओनली वांट डिस्प्ले। और वर्स्ट पार्ट अबाउट दिस ग्राफिक कार्ड इज इसमें भाई फ्रेम जनरेशन भी नहीं है, तो मतलब भाई इसमें AI की ट्रिक्स भी नहीं चलेंगी और इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो जो भी बंदे इसमें पैसा डालने वाले हैं बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी होने वाला है गेमिंग के लिए, और या किसी भी यूज केस, टू बी ऑनेस्ट, do not waste your money on 3050। So guys, third in the list is a graphic card जिसकी भाई बहुत हाइप, जब वो रिलीज हुआ था बहुत हाइप बनी थी, और वो था भी बहुत ही एक अच्छे ब्रांड से, तो हमें भी लगा कि भाई बहुत तगड़ा कुछ लेके आएंगे, अच्छा वीरैम ला रहे हैं, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस होगा इसका। और इवन कस्टमर्स को नहीं, हमको एज अ पीसी सिस्टम इंडिकेटर्स भी भाई कि भाई अच्छा वैल्यू पे एक अच्छा कार्ड आ रहा है, बट भाई बहुत ही धोखा दिया। मतलब मुझे तो उसको लिस्ट में डालने का ही मन था, और आपको वो दिख भी रहा होगा कार्ड, आई डोंट नो दिख रहा हमारे पीसी में डला हुआ है, और उसका नाम है भाई इंटेल आर्क। दैट वाज द
बिगेस्ट आई डोंट नो फेलियर, जो इतना खराब कार्ड वो लेके आए। और सही बताऊं, हमने डाला भी इसलिए क्योंकि हम वो मशीन यूज ही नहीं करते, सिर्फ डिस्प्ले के लिए। अब डिस्प्ले के यूज करने के लिए मैंने इंटेल आर्क के जीपीयूज ऐड करे, तो आप सोच सकते हो कि मैंने कैसे ये लिस्ट में डाला हुआ है इसको। सही बताऊं तो इट शुड नॉट इवन बी इन दिस लिस्ट, ये इनके साथ खड़ा होना भी डिजर्व नहीं करता है। और 2026 में इंटेल डिस्क्रीट जीपीयूज का कोई गेम नहीं है, बिल्कुल इन्वेस्ट मत करना। कोई भी आपको दे रहा होगा, देखो हम तो बेचते ही नहीं बिल्कुल भी, अगर आपको कोई दे भी रहा होगा तो भाई सिर्फ अपना पुराना माल काट रहा होगा, बिल्कुल मत इन्वेस्ट करना जस्ट बिकॉज में 12 GB VRAM है, बट स्टिल इट इज नॉट अ कार्ड विच यू नीड टू इन्वेस्ट एट ऑल। साला कबाड़ा ले लो, वो मत ले लो। सो नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड है हमारा, वो है AMD का 9060 XT बट 8 GB वर्जन वाला। देखो भाई AMD ने अच्छा काम तो ये किया, उन्होंने अच्छी सिलिकॉन चिप बनाई, बहुत स्ट्रॉन्ग चिप बनाई, पर उसमें भाई 8 GB VRAM देके क्या कर रहे हो भाई। हाँ, अच्छा चीज ये भी किया, 9060 XT 16 GB बनाया उन्होंने, अच्छे प्राइस पे भी दिया, बट 8 GB का उन्होंने बिल्कुल डेड कर दिया भाई। मतलब व्हाट वाज द पॉइंट? आई मीन 8 GB आपको इतने हाई प्राइस में मिल रहा हो, आई डोंट थिंक इसमें कोई भी वैल्यू है। तो किसी को भी 8 GB ग्राफिक कार्ड लेना है तो 9060 XT 8 GB तो बिल्कुल मत जाना। माइट एज वेल इन्वेस्ट इन अ 5060 8 GB, दैट इज अ बेटर वैल्यू देन अ 9060 XT 8 GB। बट इसमें ये बात जरूर है, अगर इसका प्राइस आपको कम हो जाता है, लेट्स से यू गेट इट फॉर अराउंड 30,000 मे बी, विच इज द कॉस्ट ऑफ 5050, तब तो आप ले लेना, तब आंखें बंद करके उठा लेना, कोई टेंशन नहीं है। ग्राफिक कार्ड स्ट्रॉन्ग है बट उसका इस टाइम प्राइस वैल्यू सही नहीं है। तो भाई इस लिस्ट में हमारा लास्ट कार्ड जो हमने वर्कआउट किया वो है भाई, थोड़ा आई थिंक पीपल विल बी शॉक्ड ऑन माय डिसीजन आल्सो, वो है 5060 Ti 8 GB। आई नो भाई बहुत इसके अराउंड भी हाइप बनी थी, एनवीडिया ने बहुत हाइप बनाया था, एंड आई थिंक एनवीडिया ने काम भी अच्छा किया, उन्होंने बहुत ही अच्छा चिप दिया, उसके अंदर बहुत सॉलिड आर्किटेक्चर दिया, परफॉर्मेंस भी अच्छा है, बट भाई वैल्यू इज नॉट देयर। व्हाई वुड यू गेट अ ग्राफिक कार्ड जब आपको 8 GB का वर्जन 50,000 रुपए का मिल रहा है? भाई बिल्कुल वर्थ इट नहीं है, ठीक है। अब यार यहाँ पे अब आप बोलोगे 16 GB वाला कौन सा सस्ता बिक रहा है, 65,000 रुपए का बिक रहा है वो, भाई आई अंडरस्टैंड, बट अगर आप उसमें हाई प्राइस पे खरीद लो देन यू गेट वैल्यू ऑल्सो। हाँ, इसी का प्राइस अगर अंडर 40 आ जाए, ऑलमोस्ट 38 39 आ जाए, इट इज अ गुड कार्ड, तब आप इन्वेस्ट करो, बिल्कुल इन्वेस्ट करो। अगर वो आ गया, इन्वेस्ट इन इट, अगर नहीं आया 48,000 47,000 जितने का ही मिल रहा है, इट इज नॉट वर्थ इट एट ऑल। एंड दिस इज वेरी एविडेंट ऑल्सो बिकॉज ये हमें अपनी सेल के हिसाब से पड़ जाता है। अब वो लोग खरीद भी नहीं रहे बिकॉज उसका प्राइस इतना ऊपर है, उसकी वैल्यू नहीं है। तो अब आता है भाई इसका सोल्यूशन क्या है। देखो बहुत लोग मेरे से अब इसका पूछने ही वाले थे ऑलमोस्ट कि भाई आपने ये तो बता दिया कि कौन से जीपीयू अवॉइड करने हैं, अब ये भी तो बताओ कि अगर आपके पास बजट नहीं है इस टाइम तो हम करें क्या। तो देखो भाई इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आपके पास बजट अभी नहीं है तो डू नॉट इन्वेस्ट इन द ग्राफिक कार्ड, ठीक है, सीधी बात बता रहा हूं, अभी इन्वेस्ट मत करो ग्राफिक कार्ड में। माइट एज वेल इन्वेस्ट इन अ Ryzen 5 8500G और 8600G, जो भी आपको सूट करता है आपके बजट के हिसाब से आप लो, बिकॉज इसमें एक अच्छा क्वालिटी ये है कि आपको ये विदाउट द जीपीयू यू कैन प्ले ई स्पोर्ट्स टाइटल इन इट, CSGO हो गया, वेलो हो गया, ये सब हो गया, बहुत आराम से खेल पाओगे। तो इसमें ये एडवांटेज ये भी आपको मिल जाता है कि कल का आपका बजट बन जाता है, आपका 40-50,000 आपके पास आ जाते हैं, तो आप हाई VRAM जीपीयू में इन्वेस्ट करो ना, कोई टेंशन थोड़ी है। और यही स्मार्टेस्ट मूव है 2026 में पीसी लेने की। कोई भी ऐसा प्रोसेसर लो जहां पे आपको ग्राफिक कार्ड की नीड ना हो और उसका परफॉर्मेंस जनरली बेटर हो, तो दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू राइट नाउ। और अगर आपको इन सब के बाद भी अगर ग्राफिक कार्ड में इन्वेस्ट करना है तो आपको कुछ पॉइंट्स जरूर देख के किया करो। सबसे पहले तो उसकी चिप कितनी स्ट्रांग है। हाँ, VRAM इज अ पॉइंट, बट चिप भी स्ट्रॉन्ग है या नहीं वो भी बहुत जरूर देखने वाली बात होती है। एंड फॉर एग्जांपल 5060 मैंने आपको बताया, इट इज अ वेरी गुड चिप एंड इट इज एट 8 GB VRAM, सो यस यू कैन गो विद इट। सेकंड पॉइंट ये कि सिर्फ नाम देख के कूद मत जाया करो, ये नहीं कि सिर्फ 50 सीरीज का कार्ड है तो मैं उस पर कूद ही जाऊंगा, लेना ही लेना है मुझे, तो ये वाला काम भी मत किया करो। चेक व्हाट एग्जैक्टली स्पेक्स यू आर गेटिंग एंड ओनली देन इन्वेस्ट इन योर जीपीयू। भाई आप लोगों का हार्ड अर्न मनी है, इसको ऐसे ही मत बर्बाद कर दिया करो। भाई तीसरा पॉइंट ये है कि क्या उस ग्राफिक कार्ड का प्राइस उसकी परफॉर्मेंस जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब भाई देखो हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग आपको वो कुछ ऐसा सेल करते हैं जहां जो हम खुद ही यूज नहीं करते। हम इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग पे एक माइंड लेके चलते हैं कि भाई अगर ये मेरी तरफ से टेस्टेड है प्रॉपर्ली, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, अच्छा वैल्यू दे रहा है, तो आप उसमें इन्वेस्ट करो। हम खुद यूज करेंगे तो ही आपको बताएंगे कि भाई ये यूज जरूर करो। तो भाई अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। ऐसी वीडियोस देखने के लिए जरूर हमको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो उन दोस्तों को जो ये सारे जीपीयू लेके बैठे हो, और उनको थोड़ा सा जलाओ कि भाई तुमने गलत जीपीयू ले लिया है, अनलेस उन्होंने अच्छे प्राइस पे लिया हो। और भाई इन मिस्टेक्स को जरूर अवॉइड करो। बाकी अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, हम बैठे हैं, हमारे ऑफिस में आ सकते हो आप, हम आपको कंसल्टेशन देंगे, बताएंगे क्या किस चीज में इन्वेस्ट करना है, किस चीज में नहीं करना है, ताकि आप लोग एक राइट डिसीजन ले सको और अपना हार्ड अर्न मनी या अपने पेरेंट्स
रिस्क हार्ड मनी, गलत चीजों में इन्वेस्ट मत करो। अगले मिलता हूं और अच्छी वीडियो के साथ। बाय बाय।